मेरा पुत्र काम कार की कितना फीका पै गया तू। माँ जी आपने मुझे मुख्तलिफ तरह के ना फल फ्रूट खिलाएं ताकि मैं ना पहले की तरह मल्टी कलर्स हो जाऊं। क्यों नहीं पुत्र? माँ जी मेरे इस जुमले पर तो आपका फिटे मुंह बनता था और भरपूर वाला फिटे मुंह बनता था। पुत्र राइटर ने लिखा नहीं है तो इसलिए मैंने बोला नहीं। माँ जी लगता है राइटर को भी पता चल गया कि ये जो अशरफ भट्ट है ना ये कमाऊ पूत हो गया, कमाऊ पूत। मैं तो कहती हूँ पुत्र अब नौकरी छोड़ दे, मुझसे अब तेरी ऐसी शक्ल नहीं देखी जाती। ना माँ जी ना, मैंने नौकरी छोड़ी ना तो वो हड्डा हराम आगा भी नौकरी छोड़ देगा। क्यों? वट्टा सट्टा माँ जी, वट्टा सट्टा। अच्छा पुत्र दिन बाद ना तेरे बगैर मैं उदास रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, गमगीन रहती हूँ। मुझे पता है माँ जी। तुझे कैसे पता? अभी अभी तो माँ जी आपने बताया मुझे। बस अच्छे पुत्र तू ना ये नौकरी छोड़ दे। आपके मुंह में क्यों शक्कर माँ जी? और माँ जी बड़ी खतरे वाली बात है, मैंने तो अपने बॉस के साथ ना उस प्राइस बॉन्ड पे दस्तखत किए हुए हैं। मैं ना 3 साल तक नौकरी नहीं छोड़ सकता। अब तेरे बॉस ने तेरे ऊपर किसी किस्म की ज्यादती की ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। माँ जी क्या करेंगी आप? भट्ट को कह के ना मैं उसकी कुट लगवा दूंगी। हाँ माँ जी मुझे ना बॉस की टेंशन नहीं है। तो फिर किसकी टेंशन है? आगा की माँ जी, आगा की। क्या? माँ जी ऑफिस में ना वो मेरा बॉस बना हुआ मेरे साथ इंसानियत सोच सलूक करता है वहाँ। अच्छा इसीलिए तेरे चेहरे का रंग जो है ना वो फीका पे आई है। जी माँ जी। और मैं उस बगैरत के साथ बात करती हूँ। ना माँ जी ना, इसके लिए मैं ही काफी हूँ। मैं तो उसके साथ वो सलूक करूंगा माँ जी कि दुनिया देखेगी। आगे आगे देखिए होता है क्या माँ जी। क्या? माँ जी अगला सीन ना राइटर ने मेरी फरमाइश पे लिखा है, अब देखे मैं करता क्या हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आपने सिर्फ देखते रहना और मैंने ना ए क्या तो मैं एक काम करके होना ही आया। ओए भाईजान, ओए भाईजान क्या कर रहे हैं? देखिए मैं ना आपका अफसर हूँ, आप मेरे क्लर्क हैं। ओए अफसर होगा तू दफ्तर में, यहाँ कर में तू मेरा साला है। चल मुर्गा बन। भाईजान आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, तू मुर्गा बन फटाफट कर। अगर नहीं बना तो क्या करेंगे? आप खुद बनेंगे? मुर्गा बन मुर्गा। भाईजान यहाँ तो ना मारे ना, चोट लगी हुई है इधर। हाँ हाँ बस तू मुर्गा बन, बस छोड़ इन फजूल बातों को। अच्छा तो आप ऑफिस का बदला ले रहे हैं? हाँ और तू मुर्गा बन रहा कि नहीं बन रहा? ठीक है, मुर्गा तो बन जाऊंगा मैं, लेकिन ऑफिस में ना मैं आपको दुम्बा बनाऊंगा, दुम्बा। शाबाश, चल जल्दी कर जल्दी कर। हाँ अब ना ये ऐसे ना ऐसे टांगों के नीचे से हाथ निकाल के कान पकड़ अपने, पकड़। शाबाश। भाईजान याद रखिएगा, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अरे पता है मुझे गर्मियों के दिन बड़े होते हैं। हाँ हाँ। अच्छा अब ऐसा कर 100 दफा तू उठक बैठक कर। शाबाश। भाईजान जब गीदड़ की मौत आती है ना वो शहर का रुख करता है। मैं समझा नहीं आगा। मैं चुन चुन कर एक एक जुल्म का बदला लूंगा ऑफिस में। अब शाबाश, तो दोनों हाथों से इसी तरह अपने कान पकड़ के ना उठक बैठक करते हुए मेरे अल्फाज दोहराएगा। जी। अब तुम कहोगे भाई जान मैं ऑफिस में आपका ख्याल रखूंगा। भाईजान मैं ना ऑफिस में आपका ख्याल रखूंगा। शाबाश। शाबाश नहीं शाबाश नहीं बोलना। शाबाश नहीं बोलना। ओए चुप कर। चुप। अब बोलना है भाई जान मुझे माफ कर दे। भाईजान मुझे माफ कर दें। चल मैं आगा, आज के लिए ना बस इतने सबक काफी है। ठीक है भाईजान ठीक है, ऑफिस तो आए आज आप, मेरा नाम भी ना किसी बला से कम नहीं है। मैं सड़ गया। इतना गर्म पानी डायरेक्ट नलके में आ रहा है कि अंडा उबाल लो। अशरफ आप बताइए आपका वलीमे वाला कोट निकाल दें हम? शिकफ्ता ये जो वलीमे वाला कोट है ना, इस पे मिट्टी का तेल डाल के ना फौरन तीली लगा दो और इसको साड़ दो। ये मनहूस कोट है, इसकी वजह से बड़ा जलील होना पड़ता है मुझे। अच्छा जी, पहले तो कहा करते थे हमारा बड़ा लकी कोट है वो। शिकफ्ता इसकी नहूसत की ना एक लंबी दास्तान है। क्या मतलब? मेरे वलीमे वाले दिन जिन लोगों को खाना नहीं मिला था, इसी कोट की वजह से, मनहूस कोट की वजह से वो मुझे कैश वाले लिफाफे दिए बगैर ही चले गए थे। मैंने सारा हिसाब कापी पे लिखा हुआ है। आपकी अहमकाना हरकतों की वजह से खाना कम पड़ा था। कार्ड्स आपने 2000 बांट दिए और खाना 500 लोगों का आपने कहा। मेरी तरह से तो कोई 100-125 ही बंदा था। असल जो जम्मे गफीर था ना, जम्मे गफीर, वो मेरे ससुराल की तरफ से आया था। तुम लोगों ने कोई 600-650 बंदा बुला लिया था हमें मुफ्ताई। अशरफ आप सुबह सुबह आलमी जंग की दावत दे रहे हैं हमें? नहीं शिकफ्ता, तौबा
तौबा, मैं तुमसे जंग कर सकता हूँ? तुम ऐसा करो, कोई ऐसा सूट निकालो जिसे पहन के बंदा चपड़ासी लगे। आप चपड़ासी हैं? नहीं जी, मैं तो मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आपने चपड़ासी वाले सूट की बात की अभी। मैंने कहा कि चपड़ासी भी इंसान होता है शगुफ्ता। हम नए कपड़े पहन के उसके सामने जाएंगे, वो फील करेगा, उसका वो हर्ट होगा। अशरफ, आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। हमें कितना फख्र है आप पे। हम आपके लिए नाश्ता बनाते हैं, आपका कोट यहाँ रख दिए। जल्दी ना टूटे अंडे की। आगा, तुम में इंसानियत नामी कोई चीज है भी कि नहीं? बेबी डार्लिंग, एक बात याद रखना, मैं भाईजान से बदला लेकर आऊंगा। अच्छा, फिर मेरी एक बात ना तुम भी कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारी जात से मेरे भाईजान को कोई नुकसान पहुंचा ना, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं भी ना बहुत जिद्दी हूँ, भाईजान को कभी माफ नहीं करूंगा। तिगनी का नाच नचाऊंगा, तिगनी का। फिर तुम्हें पता है ना, मैं भी जिद्दी हूँ। मैं एक बाइज्जत और बारोजगार इंसान हूँ, और तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा तुम एक अच्छी बीवी बनकर रहो। अच्छा, अगर मैं अच्छी बीवी ना बनी तो क्या कर लोगे? मेरे कदमों में ना दुनिया पड़ी हुई, दुनिया। मेरे सामने ऑप्शन ही ऑप्शंस हैं। क्या कर? तुम दूसरी शादी करोगे? नहीं, मैंने दूसरी शादी करने का मैंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन। अब तुम क्या मुझसे इसी तरह से बात करोगे? बेबी डार्लिंग, जिस इंसान को सुबह सुबह मुर्गा बनाया गया हो, उठक बैठक कराई गई हो, जिसकी इज्जत से वॉलीबॉल खेला गया हो, जिसकी इज्जत नफ्स को मजरूर किया गया हो। अच्छा बस, भाभी की तरह इतनी मुश्किल बातें करने की जरूरत नहीं है, समझ गई हूँ मैं। बेबी डार्लिंग, बोलने दो आज मुझको। आज मैं अपने दिल का गुबार निकाल रहा हूँ, अगर नहीं निकाला तो ऑफिस जाके निकालूंगा। अच्छा, जो भी है निकालते रहो अपने मुंह से गुब्बारे। मैं जाके तुम्हारा लंच बॉक्स तैयार करती हूँ। गुब्बारे नहीं, गुबार बेबी डार्लिंग। गुब्बार फिटकार जो मर्जी निकालना है निकालो, मैं जा रही हूँ। बारोजगार होके भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। भाभी, मैं लंच बॉक्स पैक कर दूं? नहीं, रहने दे, हम कर लेंगे। नहीं, मैं आगा के लंच बॉक्स की बात कर रही हूँ। बस कर दे, ज्यादा डाइन बनने की जरूरत नहीं है, समझी तू? एक बहन अपने भाई से जितना प्यार करती है ना, एक बीवी 100 सालों में नहीं कर सकती। समझ आई? तेरे पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? खून आखिर खून होता है। वैसे खून कभी कभी खराब भी तो होता है ना। तो तू सुबह सुबह हम पे तंज के तीर बरसाने आई है क्या? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि अपने जो शौहर साहब है ना आपके, उनको समझा लें। क्या समझाएं? भाई क्या मतलब, उन्होंने सुबह सुबह मेरे शौहर को मुर्गा बनाया और वो उसकी इज्जत के साथ, वो क्या होती है? दार? इज्जतदार? नहीं भाई, वो जो इज्जत के साथ डैमेज होती है वो क्या होती है? डैमेज मतलब? डैमेज मतलब टूट जाती है। हाँ, भाईजान ने ना आगा की इज्जत खराब कर दी है। तेरा कहने का मतलब है कि तेरे भाईजान ने आगा की इज्जत नफ्स मजरूह कर दी क्या? और हाँ, आप जाके भाईजान को समझा दें, आगा बहुत मजनू हुआ है। मजरूह? आई थिंक इट्स द सेम थिंग। और वो आपने सुना है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, सुना तो है ना आपने? हाँ। उसमें मजनू को पत्थर मार मार के मजरू किया गया था ना। हाँ। तो फिर एक ही बात हुई ना, मजनू या मजरू। Well, anyways, you are the most difficult woman on the planet. आपको समझना कोई आसान बात नहीं है। कहीं ये हमें तंज का तीर तो नहीं चुभोगी? मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। माँ जी, मैंने ना आज आपके पैर दबा के आपसे दुआएं लेके जाऊंगा। माँ जी, एक 2000 रुपए की टूटी हुई दुआ तो दे। पुत्र, मेरी दुआ तो हर वक्त तेरे साथ रहती है। माँ जी, आपकी दुआएं मेरे साथ रहती हैं ना, फिर भी एक गहरा सन्नाटा। माँ जी, बिल्कुल खामोशी सी होती है। क्या मतलब? माँ जी, ऑफिस में मेरी सारा दिन बेइज्जती होती है और आपकी दुआएं जो है ना, वो दीवार के साथ खड़ी होती हैं हाथ बन के। फिर वो तेरा और मेरी दुआओं की वजह से तो तेरी रेटिंग बनी रहती है। माँ जी, ये तो वही बात हो गई ना, माँ की दुआ जन्नत की हवा, बीवी की पायल की झनकार, दोज़ख की पुकार। हाँ माँ जी, ये तो शेर हो गया। फिडेमू तेरा। Are you serious, mom? Again फिडेमू? माँ जी, ये वाला फिडेमू वो था ना, वाह वाह वाह। Excuse me, अब कौन है? साथ दो। जी बॉस। हाँ, ऑफिस की चाबी तो आपने मुझे दी थी, जिस तरह सास अपने बहू को चाबियां देती है ना, बड़ी बहू को। सर जी, आपने तो मुझे अपने दफ्तर की बड़ी बहू ही बना दिया। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके आने तक ना क्लाइंट को गर्दन से पकड़ के रखूंगा। नहीं सर, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। आप फिक्र ना करें सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ओके सर, अल्लाह हाफिज। बॉस की कॉल थी? जी माँ जी, माँ जी, आज मैंने ना ऑफिस खुद खोलना है क्योंकि एक क्लाइंट आ रहा है, मैंने उसे डील करना है माँ जी। शाबाश पुत्र। बस माँ जी, मैं हुणे गया ते जब तक उथे बॉस बैठा रहा, मैं फिर उधर ही रहा। माँ जी, मुझे बाहर तक छोड़ के मुझे
देख नहीं रही, अंधी हो गई है। गॉड, आपको अच्छी तरह से पता है मैं कद्दू वद्दू नहीं खाती। यार भाभियां अपनी नंदों को क्या कुछ नहीं सिखाती? क्या कुछ नहीं सिखाती? आपने आज दिन तक मुझे कोई चीज पकाना सिखाई है? नहीं, और ना ही हम सिखाएंगे। क्यों नहीं सिखाएंगी? इसलिए कि तो हर वक्त हमसे लड़ती है। अभी भी तो लड़ने ही आई है चुड़ैल। अरे नहीं ना भाभी, मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहती हूँ, आपको अपना उस्ताद बनाना चाहती हूँ। अरे हम कोई पॉकेट मार है जो तू हमारी शागिर्दी में आना चाहती है? ओह गॉड, कुकिंग उस्ताद बनाना चाहती हूँ आपको। अच्छा तो चल ठीक है, फिर हमारी एक शर्त है। बोले? आज के बाद तू हमें 9 मन की घैया नहीं कहेगी। ओके फाइन, फिर आप भी मुझे सूखी सड़ी भिंडी नहीं बोलेंगी। अच्छा चल ठीक है, नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा हम कहेंगे तुझे वैसा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सिर्फ किचन के मामले में। चल प्याज ला, काट। अरे अभी तक लाई नहीं प्याज। ला रही हूँ। ये अंग्रेजी है या कोई रशियन जबान में कुछ लिखा हुआ है? उल्टी है उल्टी। हेलो, हेलो। आई एम हया। जी वो मैं ना गैर लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता हूँ। क्यों? माँ जी ने मना किया हुआ है ना। मैं समझी बीवी ने मना किया है। बीवी? ये बीवी क्या होती है? तो आप अभी तक कवारे हैं? हाँ मैं बिल्कुल कुंवारा हूँ। मैं भी। आप जैसी जवान, खूबसूरत और कम सिन लड़की अभी तक कुंवारी है, हैरत अंगेज बात है ये। बस कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला। आप यहाँ नौकरी के लिए आई हैं? क्या यहाँ पर वैकेंसी है? जी जी क्यों नहीं है क्यों नहीं है। आप जैसी बाहया खूबसूरत नौजवान लड़की की बॉस को जरूरत है नौकरी के लिए, पीए के लिए। अच्छा। जी जी मैं खुद आपकी सिफारिश करूंगा, कमाल हो गया। हाउ स्वीट। एक बात कहूँ, माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं माइंड अपना ना मैं माँ जी के पास रखवा के आता हूँ। इस तरह ऑफिस का गेट खुला नहीं रखते। अगर मेरी जगह कोई डाकू आ जाता तो? नहीं जी नहीं, यहाँ तो डाकू आ ही नहीं सकता। हमारे जो बॉस है ना वो तो खुद डाकुओं की नानी लगते हैं शक्ल से, इसलिए यहाँ डाकू की जरूरत नहीं कि यहाँ आ जाए। हमारे यहाँ ना एक खास क्लाइंट आने वाला है। वो मैं ही तो हूँ। अरे वो क्लाइंट आप हैं तो खड़ी क्यों है? आइए बैठे ना बैठे, आइए प्लीज आइए। पहले साफ करवाना था ना। जी बस क्या अर्ज करूं। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे कवारे दो। अच्छा ये बताएं, आप चाय लेंगी, ठंडा लेंगी या कॉफी? कॉफी। नहीं मुझे अभी ना कॉफी नहीं बनानी आती। मैं 2-3 सालों में ना सीख जाऊंगा। 2-3 साल कुछ कम नहीं है? आप भी जुगते मारती हैं। वैसे बॉस ने मुझे कहा था कि हमारी क्लाइंट को ना बोर नहीं होने देना। आप बोर तो नहीं ना हो रही? थोड़ा थोड़ा बोर हो रही हूँ। मैंने ना एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म नहीं एक फिल्म में देखा था कि जब कॉलेज के लड़के लड़कियां बोर होते हैं ना तो वो एक दूसरे का ना ऐसे हाथ देखने लग जाते हैं। आप पामिस्ट है? आप हाथ देखना जानते? हाँ मैं लड़कियों के हाथ देख के ना सारा कच्चा चट्टा ना बता देता हूँ। मैं तो सारे पोल ही खोल देता हूँ। मेरा भी हाथ देखे ना। आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। बॉस कब आएंगे? हुई आपकी ये लकीर जो है ये जाम शोरों से शुरू होके शेखुपुरा तक जा रही है। क्या हो रहा है ये? मैं ना क्लाइंट को हाथ दिखा रहा था। जी? मेरा मतलब है मैं क्लाइंट का हाथ देख रहा था। ये देखो ना, मेरा भी हाथ देख। और अगर क्लाइंट आया था तो मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया तुमने? कब सीखोगे तुम काम? सर ये तो अभी आई हैं। अच्छा आप बॉस हैं? हाँ जी मैं हूँ। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इसने आप इस गर्मी में बिठा दिया। वो क्या है ना कि नया है, बीवी बच्चों वाला है, माँ भी इसकी ज़ईफ है। 1-2 दिन में सीख जाएगा, निकम्मा कहीं का। मैं असल में खुद बैठी थी। आप प्लीज इनको कुछ मत कहिए। शक्ल क्या देख रहे हो? फर्ज उठाओ, कमरे में आओ। आप आइए ना प्लीज। आप आइए प्लीज। अच्छा आकर बच्चे, तुझे तो मैं घर जाके निपटूंगा। आइए प्लीज आइए। आजे प्लीज आइए। आप आए। हया जी प्लीज हैव अ सीट। बैठे। अब तो हेलो लिसन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जी। इस पर्स को मेज पे रखो। अच्छा ये लो। आप कुछ पीना पसंद करेंगी? जी मैं दिन में नहीं पीती। नहीं मेरा कहने का मतलब है कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक ऐसे, वो मैं कह रहा हूँ। ग्रीन टी विदाउट शुगर। ग्रीन टी? वाओ, ये हमारे जो प्यून है ना, ये ग्रीन टी बनाने में ना एक्सपर्ट है। हेलो लिसन, एक काम करो, 2 ग्रीन टी बनाओ विदाउट शुगर। ओके आउट जल्दी। है सर, आप भी बगैर चीनी के ग्रीन टी पियेंगे? हाँ, कोई एतराज तुम्हें? नहीं सर, आप तो चीनी के बर्तन में चाय डाल के पीते हैं। आज कम चीनी सर, किसी समझ नहीं आई मुझे। ओह सॉरी। हाँ ना,
मैं भी बगैर चीनी के ग्रीन टी पीऊंगा क्योंकि मैं मिस हया की तरह स्मार्ट दिखना चाहता हूँ। आप तो ऑलरेडी स्मार्ट हैं। ओह माय गॉड, देखा देखा तुमने मिस हया ने मेरे लिए क्या कमेंट्स पास किए हैं। एक काम करो, आउट, आई सेड आउट। हमने थोड़ी सी सीक्रेट बातें करनी है। सीक्रेट बातें? मेरे मतलब है बिजनेस टॉक, यू नो बिजनेस टॉक। अशरफ, अशरफ, अब तुम जाओ, आउट, गो। ओह, ये आजकल के प्यून भी ना, मैंने नया बच्चा है, एक दो दिन में सीख जाएगा। वैसे भी सही, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? जी जी हुई है। आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट ही नहीं है। बिल्डिंग की लिफ्ट को गोली मारे? अरे हम तो सिर्फ क्लाइंट को लिफ्ट देते हैं। क्या आपकी शादी हो गई? जी, मेरी और शादी? क्या ऐसी बातें करी, आपको क्या मैं शक्ल से बेवकूफ लग रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जैसी खूबसूरत और दौलतमंद लड़की अगर बेवकूफ बनाए तो खैर है। मैं समझी नहीं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप शादीशुदा हैं? आर यू मैरिड? नहीं, अभी तक तो कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिला नहीं। ओह माय गुडनेस, लगता है हम दोनों के जो सितारे ना उरूज पर, उरूज पर। आप उरूज अब्बास हैं? नहीं नहीं, वो मेरा स्लीपिंग पार्टनर है। अच्छा अच्छा, वैसे मेरी उरूज अब्बास से गुफ्तगू हुई थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अब बहुत जल्दी ग्रीन टी ले आया हैं? थोड़ी देर नहीं कर सकता तो? पानी ना पहले से गर्म हो रहा था सर, मैंने उसमें पत्ती डाली और मैं ले आया है। जब पानी गर्म होता है उसके अंदर पत्ती डालते हो तो क्या हिलाते नहीं हो चमचे से, हैं? जाओ और सुनो, जब तक मैं तुम्हें आवाज देके या बैल बजा के बुलाऊं ना, इस कमरे में मत आना। क्या मतलब? नहीं कुछ, जाओ। अरे माँ जी एक मिनट म्यूट करें, भाईजान की कॉल है। हेलो भाईजान, हम लोग ना टीवी देख रहे हैं सब। स्पीकर फोन पे कर। बेबी तुम वहां बैठी हुई टीवी देख रही हो और यहाँ ना आगा जो है ना वो हया के साथ ना बिल्कुल ही बेहया हुआ है। हया हमारी क्लाइंट है, बड़ी खूबसूरत। मेरा मतलब है कि आगा जो है ना वो उसके साथ बंद कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहा है, बिजनेस मीटिंग। तू क्या कर रहा है? जाके कमरे में उनकी बातें सुन। माँ जी आगा ने ना मुझे कमरे से निकाल दिया है। क्यों? शुभता, ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है। वो एड्रेस लिखवा, अभी हम तीनों आ रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता। क्या बात है सर, आप बहुत जल्दी में हैं? ओह अच्छा, माफी चाहता हूँ सर, सर काफी प्रॉब्लम लग रहे हैं। अच्छा बोले तो सही ना। बस तो बस ये समझिए आप कि उसमें जाके अब सर दरवाजा तो बंद कर दें सर। हया किधर है? एक राज की बात बताऊं सर, ये जो हमारे सर आगा है ना, ये इस क्लाइंट के ऊपर डोरे डाल रहा सर। डोरे कहाँ से लाया? पतंग लाने पे तो पाबंदी है। सर वो लाइन मार रहा है, लाइन, वो भी आपकी सीट पे बैठ के। अच्छा, उसकी ये जुर्रत कि वो मेरी सीट पे बैठ के मेरी क्लाइंट पे लाइन मारे। मैं अभी देखता हूँ उसको। अच्छी तरह देखना सर, अच्छी तरह। सर वाह सर। असल मजे तो अब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। वरुण सर वो मिस हया से डील फाइनल हो गई है, अगर आप ओके करते हैं तो हम आगे काम शुरू करें। भाई कैसी डील, कुछ मुझे भी तो पता चले। अरे सर आप ऐसी वैसी को गोली मारे, आप सिर्फ ना प्रॉफिट पे नजर रखें। तुम मुझे ओवरटेक कर रहे हो? बॉस एक बात बोलो, अगर ये डील हमारी फाइनल हो गई ना तो आप उंगलियों में थूक लगाते लगाते थक जाएंगे। उंगलियों में थूक मतलब? अरे बॉस, रकम गिनने के लिए थूक तो लगता है ना उंगलियों में, ऐसे। अच्छा हाँ। बॉस इतना प्रॉफिट होगा कि आपके मुंह का जो थूक है ना वो खुश्क हो जाएगा, 2-4 मुंह और लाने पड़ेंगे। मैंने कहा ना, मैं सोच के जवाब दूंगी। तखलिया। तुम बोर तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा स्टाफ तुमसे ज्यादा रोमांटिक है। ये डील का क्या चक्कर है भाई? रहने दो डील का चक्कर। डील का चक्कर सुनोगे तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। फिर तो तुम्हें बताना पड़ेगा। हम
भाई छापामार टीम तैयार है? जी माँ जी, बिल्कुल तैयार है। भाई आज ना उस फ्रॉडी आगे को रंगे हाथ पकड़ना है। लेकिन माँ जी हम जा कहाँ रहे हैं? भाई ये अशरफ और आगा के दफ्तर कहाँ है उनका दफ्तर? कहीं ना कहीं तो होगा। अरे भाभी, इसी शहर में ही होगा ना। लेकिन बगैर एड्रेस के उनके पास जाना नेकी कर दरिया में डालने के मुतरादिफ होगा। अरे अपने घर का एड्रेस तो पता है ना हमें। जी जी, जाहिरी सी बात है माँ जी, अपने घर का एड्रेस किसको नहीं पता होता। लेकिन उनका पता जो है ना, वो सही से पता नहीं चल पाया, लाइन कट गई थी, बस जमजमा तक समझ आई थी बात। अगर आगा की किस्मत अच्छी हुई ना तो ऑफिस का एड्रेस नहीं मिलेगा हमें। और अगर हमें पता चल गया तो फिर तो आगा की डेफिनेटली बैड लक है। और अगर ना मिला ना तो हम अपने घर वापस आ जाएंगे। हाँ, चलो आओ, चलो चलो। क्यों लगाई? हाँ, क्यों लगाई शिकायत? मैं तुम्हें लड़कियों का हाथ देखने का बड़ा शौक है। जी सर, मुझे बड़ा ही शौक है। ये ले, इसमें देख के बता कि तुम दोनों में से पहले किसके कूट लगेगी। सर ये हाथ है क्या थोड़ा है? वैसे सर आगा की तो 100% पिटाई होगी। और तू मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा? नहीं बॉस, मैं तो शादीशुदा हूँ। और ये तो मेरी बाजी है छोटी वाली। बाजी? तुमने मुझे बाजी कहा? अपनी शक्ल देखी आईने में? मुझसे कम से कम 50 साल बड़े होगे। उरूज, इन दोनों को नौकरी से फारिग करो। बाजी बाजी गलती होगी, मुझसे गलती होगी बाजी। फिर बाजी? अबे बाजी इसकी छेड़ है। सॉरी बॉस। तुम दोनों फौरन मुर्गा बनो। बॉस, मैं सुबह ना मुर्गा बन चुका हूँ। और सर मैं ना ये आपा जी के सामने मुर्गा बनता हुआ अच्छा लगूंगा। 1 2 3 कहूंगा, तुम दोनों ने मुर्गा बनना है, वरना क्या आपके नौकरी से निकाल देंगे? हाँ। सॉरी बॉस, आप हमें नौकरी से नहीं निकाल सकते, वो भी इस बात पर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। उरूज, ये दोनों मुर्गा नहीं बने तो तुम मुर्गा बनोगे। मुर्गा बन। माँ जी। हाँ